आज उसी के बारे में हम चर्चा करने आए हैं कि भाई कि किसान को कैसे हम फायदा पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, क्योंकि अभी हमने फसल प्रदर्शन पर भी काम किया था। उस समय कुछ किसान भाइयों से मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो अभी हमने कहा था कि अभी किसान फ्री है तो एक प्रोग्राम रख करके उनसे एक बार समय से पहले चर्चा कर लेती है एक बार, क्योंकि सभी किसानों की अब धान बिक्री भी हो गई, सबने अपना लगा के फ्री हो गए। अब आगे की तैयारी किसान कैसे करेंगे उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धान की खेती की। धान की खेती की सबसे पहले बात आती है बीज का चयन। बीज का चयन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए किसान को कि हमें कौन सी धान का बीज लगाना चाहिए, कौन सा खेत है। क्या किसान क्या करता है, अभी देख रहे हैं हम 2-1 साल से कि 130-35 दिन के खेत में 110 दिन वाली धान लगा देता है, 110 दिन वाले खेत में 130-35 दिन वाली धान लगा देता है। तो अगर 130-35 दिन वाले खेत में अगर आप 110 दिन वाली धान लगाओगे तो आपको निश्चित है कि उत्पादन कम प्राप्त होगा। क्यों कम प्राप्त होगा? क्योंकि 110 दिन की धान आपको कम उत्पादन देगी, 130-35 दिन वाली धान ज़्यादा उत्पादन देगी। अगर 110 दिन वाले खेत में अगर 130-35 दिन वाली धान लगा दोगे आप, तो हो सकता है कि वो पके ही नहीं, आपको पैरा ही काटना पड़ेगा, बदरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप जब बीज खरीदने जा रहे हो तो आपके पास साधन क्या है, पानी के साधन क्या है, आपकी जमीन कैसी है, किस प्रकार की जमीन है, उसी के हिसाब से बीज का चयन करना चाहिए। क्योंकि हर कंपनी में 5-5, 7-7 वैरायटी आती है, 100 दिन से लेकर के 100-150 दिन तक की धान आती है। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि भाई मेरे पास साधन क्या है, पानी का साधन क्या है, मैं कितने दिन में पका सकता हूँ, कितने पानी दे सकता हूँ, उसी हिसाब से बीज का चयन कर लिया आपने। तो हमारी कंपनी में जो आपके एरिया में सूटेबल जो हो रही है, आपका 115 से 120 दिन में 350 वैरायटी जो आप किसान भाइयों ने लगाया भी है, कई लोगों ने, क्योंकि उसकी क्या खासियत है आगे भी हम इस पर चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले 350 का जो है 115 से 120 दिन में तैयार होती है। इसमें बदरा नहीं आता है, इसका पौधा गिरता नहीं है। और क्यों बदरा नहीं आता है? कुछ किसान पूछते हैं कि बदरा क्यों नहीं आता। इसमें बदरा इसलिए नहीं आता है क्योंकि इसकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, क्लोरोफिल, इसकी पत्तियां बिल्कुल दाने पकने तक हरी रहती हैं। दाने पक जाएंगे मगर इसके पौधे हरे रहेंगे, इसलिए वो बाली के जो पीछे तक में पूरा दाने भरे हुए आएंगे, इसलिए इसमें बदरा नहीं आता। ये मैंने इसकी खासियत है। में रिसर्च धान लगाना चालू किया, फिर हाइब्रिड धान लगाना चालू किया जो 6 किलो प्रति एकड़ जाता है, सही है ना, 6 किलो जाना था। अब उसके बाद आ गया है स्मार्ट धान, जैसा कि सर ने बताया है ना, स्मार्ट धान आ गया। स्मार्ट धान 350 और 350 ये है, जैसा ये पैकेट है हमारे पास में, 350 हाइब्रिड नहीं, हाइब्रिड के आगे की चीज है जो कि स्मार्ट है। अब स्मार्ट क्यों है, कैसे स्मार्ट? हाइब्रिड तो हाइब्रिड होता है, वो भी 3 किलो के पैकेट में आता है, वो भी वैसे उत्पादन देता है, उसको भी पता लगाना पड़ता है, उसको भी वैसे मेंटेनेंस करना पड़ता है। लेकिन स्मार्ट क्या है और स्मार्ट में खासियत क्या है इसकी? तो खासियत स्मार्ट धान की ये है कि सबसे पहले तो एक तो जल्दी पक के तैयार हो गया, 110 से 15 दिन में पक गया। दूसरी खासियत इसकी है कि जैसा कि सर ने बताया आपको बदरा नहीं आता है। अब बदरा नहीं आता है, हमें बदरा की समस्या बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है, जो कि हम बाली को खड़ा कर लेते हैं, बाली को तैयार भी कर लेते हैं, पौधा तैयार हो गया, बाली आ गई, बाली में 300 दाने आ गए, 350 दाने आ गए, लेकिन क्या वो पूरे भरते हैं? क्या नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि 10 से 15% बाली में बदरा की समस्या आ जाती है, पहुंचे रह जाते हैं, और पहुंचे रह जाते हैं तो वो हवा में उड़ जाते हैं। जैसा आप प्रेशर में लगाए, हवा के साथ चला गया, आप उड़ा रहे हैं, हवा में उड़ गया। तो इस तरीके से 20% का मतलब होता है 30 क्विंटल का उत्पादन देने का मतलब 6 क्विंटल आपका हवा में उड़ गया, यानी बदरा में चला गया। तो ये टेक्नोलॉजी C+ टेक्नोलॉजी उसमें दिया गया है। स्मार्ट धान होने के कारण एक C+ टेक्नोलॉजी उस टेक्नोलॉजी का नाम है, जो कि उसमें डाला गया है ताकि उसमें बदरा ना आए, पौधा लास्ट तक हरा रहे। पहले बालियां सूखती है, फिर पौधा सूखता है। नहीं तो दूसरे धानों में क्या होता है, पौधा और बाली भैया साथ सूख जाती। हमें लगा आ गया धान आ गया, हमें काट गया। कभी बोलते पर्रा गया जी, कभी बोलते हैं धान हमारा जी सूख गया वैसे ही, कभी बोलते हैं जी मकड़ी ने खा गई, कभी बोलती है जी माहू ने खा गया, क्या बताया जी बदरा आ गया। परेशान होते हैं लोग। लेकिन C+ टेक्नोलॉजी डालने के बाद कंपनी ने
इस धान में सीक्रेट टेक्नोलॉजी डाल दिया तो बदरा को मुक्त कर दिया। यानी पहले सीक्रेट टेक्नोलॉजी क्या करता है, पौधे को पूरा हरा रखता है। हरा रखने के बाद बाली को पूरा कंप्लीट करेगा, बाली भरेगी, बाली भरने के बाद पूरा चावल बनेगा, चावल बनने के बाद पूरा बाली कंप्लीट होके सूख जाएगी, इसके बाद पौधा सूखना चालू होता है। दूसरा कारण इसमें है कि वजनदार दाना, लंबा और मोटा दाना। जो मोटा दाना, भैया मोटा चाहिए, दुकानदार क्या बैठे भैया मोटा दाना देते भी कोई भी होगा तो, या जो वैरायटी देते हो वो वैरायटी देते हो, हमने लिया है मोटा दाना दिखना चाहिए हमको, कोई भी वैरायटी हमको अच्छी लगेगी। क्या मोटा अकेले होने से उत्पादन बढ़ता है क्या? ये एक चीज नोटिस करके देखिएगा। यानी आगे से इस मीटिंग में हम जो कर रहे हैं आज आप जो सुन के जा रहे हैं, इसके बाद हम हर किसान एक चीज जाके देखेगा कि वाकई मोटा दाना उत्पादन देता है कि सिर्फ पट्टियों का वजन दौड़ रहा है। मोटा दाना हमको खुश कब करता है, जब सोसाइटी में तोलते हैं जी, बोरी का मुंह भर गया जी लेकिन अंदर से वजनदार आ गया जी, तो यानी दाना वजनदार है। लेकिन भैया कितनी कट्टी भरी एक बोरी में, क्या कौन बोलेगा जी? हमें बहुत क्विंटलों का वजन चाहिए ना, यानी 1 एकड़ में 25 क्विंटल का वजन चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि बोरी की कट्टी वजनदार हो गया तो ज्यादा हो गया। लेकिन मोटा दाना में भैया दाना की संख्या कम होती थी। आप एक बात मेरी नोटिस कर लीजिएगा, कोई भी मोटा दाना लगाना और एक एकड़ में 350 लगाना और एक एकड़ में दूसरा मोटा दाना लगा लेना कंप्यूटर में। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या, उसको भी बराबर खाद पानी देंगे, इसको भी बराबर खाद पानी देंगे, बराबर मेंटेनेंस करेंगे, बराबर फर्टिलाइजर सब कुछ देंगे इसमें, वही जमीन में लगाएंगे। लेकिन लास्ट में क्या होगा, हम एक चीज देखेंगे कि वो दाने में बाली लंबी दिख रही है, किसकी? बाजू वाले खेत में अन्य मोटा धान की बाली लंबी दिखेगी और इसमें बाली गुच्छेदार दिखेगी। जब बाली को आप तोड़ोगे, बाली को हाथ में लोगे, तो बाली को हाथ में लेने के बाद हमें क्या मिलेगा कि गुच्छेदार बाली और दाने की संख्या ज्यादा, और दाने की संख्या ज्यादा है पास ग्रैंड सेटिंग पास। तो भाई साहब इसमें 250 से 300 दाने आते हैं और दूसरा जो मोटा धान लगाओगे उसमें 150 ही आएंगे। मजाल है 180 दाना से ऊपर कोई गिन के दिखा दो। कोई भी मोटा दाना, ठुबरा, मोटा मतलब ठुबरा दाना जो लगाते हैं ना आप लोग, जो हम करते हैं कट्टी का वजन आ गया जी, हमें बहुत उत्पादन आया, बड़ा वजनदार मिला। भैया उत्पादन कितना मिला? उत्पादन तो 18 ही मिलो जी, 17 ही मिलो जी, 14 ही मिला जी। बोले हम 14 क्विंटल में अटक गए। भैया दाने की संख्या तो कम आई, अब तो दाने की संख्या कम आ गई तो उत्पादन कम आएगा। हम खुद काहे में हो गए, मोटा दाना मिल गया जी हमको, ठुबरा दाना मिल गया, वजनदार कट्टी में वजन आ गया। भैया हमको ऐसे खुश नहीं होना जी, ऐसे खुश से होने से हमारे घर की तरक्की नहीं होगी, घर की स्थिति ठीक नहीं होगी, हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। लक्ष्मी कब आएगी? जब हम उसमें थोड़ा सा बढ़ के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि भैया मुझे क्विंटल में उत्पादन चाहिए जी, 1 एकड़ में 25 क्विंटल में उत्पादन चाहिए। और उत्पादन किस में आएगा? दाना वजनदार भी रहेगा, दाना लंबा मोटा दाना भी रहेगा, मोटा दाना भी चाहिए, लंबी वाले भी चाहिए और दाना की संख्या ज्यादा भी चाहिए। यानी हमको 250 दाना, एक बाली में 250 से 300 दाने चाहिए और 250-300 दाने निकलेंगे तो हमको 25 क्विंटल उत्पादन आएगा। हम यदि 18 क्विंटल उत्पादन वाले लगाएंगे तो उसमें 150 दाने आना।